कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा इम्तहान बाकी है। अभी तो हमारे हौसलों का, अपनी चाहतों का, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक देखा था और आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जो क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th अपने आप में मज़ेदार रहता है, शानदार रहता है, खासकर तब जब बच्चा 10th के बाद 11th में साइंस ले लेता है। फिर तो साइंस से उसका लेना शुरू करता है और साइंस अपने आप में अद्भुत है, विचित्र है। तो बच्चा जब 10th से 11th में पहुंचता है और जब फर्स्ट टर्म देता है, कई सालों से कॉपी चेक कर रहे हैं। पहले ऑफलाइन होता था जिसमें बच्चा का पास होना मुश्किल था, ऑनलाइन में तो खैर कहने ही नहीं है, सारे स्कूल और सारे बच्चे पास होते जा रहे हैं। तो ऑफलाइन के दौर में कॉपी में जो है मुझे लगता था ऊपर ही लिख देना चाहिए था, ये सारे आंसर काल्पनिक है, इसका किसी भी कॉपी, नोट्स, किताब से कोई संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत मिल रहा है तो मात्र संजोग है। चूँकि क्लास 11th अपने आप में अद्भुत है। मेरे टाइम में 23 पास मार्क्स होता था और 70 फुल मार्क्स। आज भी यही सिस्टम है, लेकिन पास मार्क्स को पाना बहुत मुश्किल था। तो इसी में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी? तो बता रहे हैं कि किसी समय में जब मैं डीएवी हेहल में पढ़ाता था तो उस समय मेरे सेक्शन में 110 बच्चे, 110 में 10 तो आते थे बस स्कूल घूमने के लिए, और 100 बच्चों का जो स्ट्रेंथ था उस जमाने में मेरे क्लास में था। और उस समय मैं पढ़ाना शुरू किया, अपने तरफ से प्रयास किया कि वैसा पढ़ाए कि बच्चों को साइंस समझ में आ जाए, उन्हें ज़्यादा टेंशन न हो। तो उसी दरमियान जब मैं पढ़ा रहा था तब तक जो सबसे पीछे वाला बच्चा है, जिस पर मेरा विशेष ध्यान रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स जिसका एटॉमिक नंबर 420, जिसका खासियत फिजिक्स में मैथ पढ़ेगा, मैथ में केमिस्ट्री पढ़ेगा वही जो उसको इच्छा हो जाए, नहीं तो एक रद्दी सा कॉपी लाएगा और उसी में जो मन सो लिखते रहेगा। जो भी चीज़ नहीं पाया जाना चाहिए वो सब उसके बैग में मिलेगा, जैसे मोबाइल, दिवाली के टाइम में बम और होली के टाइम में अबीर गुलाल। और इस बच्चे का एक अपना खासियत होता है, अपना फैशन स्टाइल होता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज ऑल्सो अ बैक बेंचर्स। लेकिन यहाँ पे चूँकि विद्यार्थी से टीचर का सफ़र तय किया तो मुझे पता है स्टूडेंट को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैंने अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा जो है डिफरेंट बनाने का प्रयास किया। तो जब मैं पढ़ा रहा था तब तक जो बैक बेंचर्स है उसका दोस्त आ गया। जनरली जब भी आप पढ़िएगा दो चीज़ हमेशा आता है, या तो दोस्त आएगा या उसका फ़ोन आएगा, नहीं तो लास्ट में नींद तो ज़रूर आएगा। तो जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू किया उसका दोस्त आया और आके उससे बोला कि दोस्त चलो चलते हैं। उसने पूछा कहाँ? तो उसने बोला मूवी देखने। पूछा कौन सा मूवी? बोला बाहुबली। बोला मन तो मुझे भी है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं और सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं एकदम नहीं जाऊंगा। फिर उसका दोस्त उसको ऑफर दिया टिकट का पैसा मेरे तरफ से पीवीआर में। वो विद्यार्थी बड़ा सोच में पड़ गया, बोला सर से तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्त जो इतना अच्छा ऑफर दे रहा है उसको छोड़ के यदि हम चले जाएंगे, यानी उस दोस्त के साथ यदि हम चले जाएंगे तो आज का मेरा दिन जो है अद्भुत और यादगार हो जाएगा। और ऊपर से दोस्त खर्चा भी कर रहा है, मिनिमम 400 रुपये का खर्चा है। तो बोला चलो चलते हैं। तो वो स्टूडेंट जो है क्लास छोड़कर, चूँकि क्लास में पीछे में भी एक दरवाज़ा था, वहाँ से पार हो गया। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1। अब जब वो बच्चा चला गया तो मेरा पूरा ध्यान कि अगला बच्चा कहीं क्लास से बाहर ना चला जाए,
मैं अपने तरफ से एक बेहतरीन डायलॉग दे रहा था, एक से एक शेरो शायरी वाला लाइन बोल रहा था, चाह रहा था कि मेरा क्लास मज़ेदार हो। पुनः वह दूसरा वाला जो दोस्त है आता है और दूसरे स्टूडेंट को ले जाने का प्रयास करता है। उससे बोलता है कि दोस्त चलो चलते हैं। उसने पूछा कहाँ? बोला मूवी देखने। पूछा कौन सा? बोला बाहुबली 2। बोला नहीं सर पढ़ा रहे हैं और पहले से बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला टिकट का पैसा मेरे तरफ से। तुरंत ऑफर मिला उसको। बोला नहीं ये तो पुराना ऑफर है, सर झटकास पढ़ा रहे हैं, गर्दा टाइप का पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। फिर बोला उसके बाद कावेरी में खाना पीना भी मेरे तरफ से। बस उसके बाद क्या था, उस विद्यार्थी ने सोचा सर तो पढ़ा ही सकते हैं, 2-4 डायलॉग दे सकते हैं, लेकिन मेरा दोस्त तो खाने पे भी ऑफर दे रहा है। बोला चलो चलते हैं। और इस बार मिनिमम 2500 रुपया उसका खर्च हुआ और वो चल दिया। तो इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब इसमें 2 वर्ड आया, क्या मैंने बोला फिर से सुनिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर होगा वो वैलेंस वाला ही, यानी जब भी जाएगा बैक बेंचर्स वाला ही जाएगा। और इसमें 2 वर्ड यूज किए, एक है आइसोलेटेड गैसियस एटम और एक दूसरा होता है ग्राउंड स्टेट। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है? जब छोटा थे तो दोस्त आया, बोला चलो स्कूटर चलाने चलते हैं। हम बोले चलो बहुत मज़ा आएगा। बोला हाँ चलो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर मैंने पूछा कहाँ है स्कूटर? तो बोला तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे बाबूजी वाला। मैंने बोला ना ना मैं नहीं जाऊँगा। पता चला बाबूजी का स्कूटर लेके गए और तुम तोड़ फोड़ दिया और फिर बाबूजी मुझे तोड़ने फोड़ने लेंगे। तो उस फेज में न तो मैं कोई चीज़ दे सकता था न ले सकता था। लेकिन 12th के बाद ग्रेजुएशन के टाइम में जब मैं आत्मनिर्भर हो गया, जब अपनी कार, अपना फ्लैट, अपनी आज़ादी, ये जब जीवन जी रहा था, उसी समय फ्रेंडशिप डे मनाने का सुनहरा चांस का आनंद ले रहा था। दोस्त बुलाता कि आ जाओ मारपीट हो रहा है, चले गया मारपीट करने। बाद में चला दोस्त का ही गलती है। फिर दोस्त आया बोला कि मित्र कार चाहिए। हम बोले ले लो। बाइक चाहिए ले लो। तो रात में 12 बजे फ़ोन किया चलो मूवी देख के आते हैं। हम बोले चलो, क्योंकि वो बैचलर लाइफ था, बिंदास लाइफ था, गोल्डन फेज ऑफ द लाइफ था। वही दोस्त आज मिलता है, बोलता कि दोस्त चलो चलते हैं। मैंने पूछा कहाँ? तो बोला सिनेमा देखने। मैंने बोला रात में 10 बजे? बोला हाँ चलो ना पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो मुझे बोलना पड़ता रुको पूछ के बतलाते हैं। गए पूछने कि देखो जी बचपन का दोस्त है। अब जो है दोस्त आया मांगने के लिए कि दोस्त तुम्हारा कार चाहिए। तो बोले रुको पूछ के बतलाते हैं। गए पूछने की देखो जी बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, कार मांग रहा। तो उधर से जवाब आया आप जो है ना पूरा घर ही दे दीजिए। तो दोस्त को बोलना पड़ा यार समय अब बदल गया है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता, अब तो अपना भी टाइम पूरा बंद गया है। यदि समय पे घर नहीं पहुँचे तो उधर से फ़ोन आ जाता है क्या कर रहे हैं? तो मैं बोला गाड़ी चला रहा हूँ। तो हॉर्न सुनाइए। यानी अब का जितना भी समय है वो सारा कुछ बंद चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना तक कि टीवी का जो रिमोट का जो चैनल है वो भी नहीं बदल सकता। तो ये होता है सॉलिड फेज, जिसमें न तो लेन हो सकता है न ही देन हो सकता है। इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो बीच वाला जो फेज था गैसियस फेज, उसी में इलेक्ट्रॉन का लेना और देना हो सकता है। गैसेज आर फ्री टू गिव एंड टेक द इलेक्ट्रॉन। और वही बचपन वाले टाइम में सब कुछ बाबूजी का था, पेरेंट्स का था, उसमें भी कुछ नहीं दे सकते हैं। तो बचपन का फेज लिक्विड फेज, बीच वाला फेज जो था गैसियस फेज, और अभी का जो जीवन जी रहा हूं वो है तुम्हारा सॉलिड फेज। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये जो है हमेशा आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम में पाया जाता है। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट।
थैंक यू।